साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा वाक्य से संबंधित, इस बात की गारंटी है। आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि साथियों आज हम वो बातें पढ़ेंगे जो दुनिया की किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दोस्तों परेशानी आती है वो यहाँ पर आती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे 3 वाक्य दिख रहे होंगे आपको, तो इसमें दोस्तों पहचानना मुश्किल है कि किसमें दोस्तों कर्तवाच्य है और किसमें भाववाच्य है, किसमें कर्मवाच्य है। तो इसी कंफ्यूजन को दोस्तों हम 2 से 3 मिनट में दूर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा से भी सवाल आते हैं, पूछा जाता है क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे वाच्य कहलाता है। और यहां पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है वह कर्तवाच्य हो जाएगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता है कर्मवाच्य हो जाएगा, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता है वह भाववाच्य हो जाएगा। तो यहां तक तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बातें वो जो आज आप सीखेंगे ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी वाक्य का जो निर्माण होता है उसमें दोस्तों कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, अव्यय भी होता है, क्रिया भी होती है, सहायक क्रिया भी होती है। अर्थात भिन्न भिन्न पदों से मिलकर के एक कंप्लीट वाक्य का निर्माण होता है। तो आमतौर पर देखा जाता है जो कर्ता होता है वह वाक्य के शुरू में ही होता है। आमतौर पर, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन आमतौर पर होता है। तो दोस्तों जो ट्रिक है ये ऐसी ट्रिक है कि जिंदगी में कोई सा भी सवाल आप लगा लेना जो आपके विगत वर्षों में पूछा गया है, या दोस्तों जितनी भी किताबें आपके पास हैं, कोई भी वाक्य का सवाल लगा लेना, जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। देखिए साथियों, कर्ता के साथ में यदि ने लगा हो, कर्तवाच्य की पहचान बता रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्ता के साथ में ने लगा हुआ है या दोस्तों शून्य कारक चिन्ह है। शून्य कारक चिन्ह क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। शून्य कारक चिन्ह का मतलब होता है कोई कारक चिन्ह हो ही नहीं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए सड़क बन रही है, तो कर्ता के साथ में दोस्तों यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है। आप यहां पर देखेंगे राम स्कूल जाता है, तो राम करता है, और कर्ता के बाद में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं शून्य कारक चिन्ह। तो दोस्तों शून्य कारक चिन्ह हो या फिर ने लगा हुआ हो, जैसे आप यहां देख सकते हैं राम ने दूध पिया, तो कर्ता के साथ में ने मिल जाए या दोस्तों शून्य कारक चिन्ह मिल जाए, तब आप कहेंगे दोस्तों कि वह वाक्य कर्तवाच्य है। ठीक है, पहली बात। अब दोस्तों बात करते हैं कर्मवाच्य की। इसके एग्जांपल भी हम समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, पहले समझ लेते हैं। कर्मवाच्य में देखिए कर्ता के साथ यदि के द्वारा लगा हुआ है, जैसे किसान के द्वारा खेत जोता गया, मोहन के द्वारा किताब पढ़ी गई, तब दोस्तों के द्वारा लगा हुआ है तो आप कह देंगे कि वह कर्मवाच्य है। या फिर दोस्तों शून्य कारक चिन्ह। अब दोस्तों यहां भी शून्य कारक चिन्ह आ गया और यहां भी शून्य कारक चिन्ह आ गया। ठीक वैसे ही जैसे आप यहां पर देखें सड़क बन रही है और राम स्कूल जाता है, इनके बाद में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वाच्य हैं। ये है दोस्तों कर्मवाच्य और ये है कर्तवाच्य। इसका अंतर दोस्तों 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे आसान है। देखिए भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता के बाद में से तो होगा ही होगा, लेकिन ये वाक्य दोस्तों निषेध होते हैं, नकारात्मक होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में नहीं शब्द भी आएगा। जैसे दोस्तों मुझसे खाया नहीं जाता, राम से बोला नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। ठीक है, तो से भी आ रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा है, तो इसको तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे दूर करें, है ना? तो बहुत ही शानदार छोटी सी ट्रिक है, एक बार सीख लीजिए, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए साथियों आप समझ लेते हैं वह ट्रिक क्या है। देखो यदि कर्ता सजीव है और शून्य कारक लगा हुआ है, शून्य कारक चिन्ह, ठीक है, मतलब कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, तो दोस्तों वह होगा कर्तवाच्य। ठीक है, ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। कर्ता यदि निर्जीव है और शून्य कारक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कोई कारक चिन्ह नहीं है, तब वह होगा दोस्तों कर्मवाच्य। ठीक है, इसके एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि के द्वारा लगा हुआ है, झट से आप पहचान लेंगे कि वह कर्मवाच्य है, और ने लगा हुआ है तब भी आप आराम से पहचान लेंगे कि कर्तवाच्य है। ठीक है, जैसे साथियों मोहन के द्वारा खाना खाया गया, यहां परेशानी नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों यहां पर के द्वारा आ गया, आप तुरंत कह देंगे कर्मवाच्य हो गया। किसान के द्वारा खेत जोता गया, यहां बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि यहां पे तुरंत आ गया के द्वारा, तो के द्वारा जब भी आ जाए तब तो दोस्तों वह हो जाएगा कर्मवाच्य। अब जैसे राम ने दूध पिया, ने आ गया तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा, ने यदि आया हुआ है तो। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों शून्य कारक चिन्ह होता है तब वह दोनों जगह आ जाता है, कर्तवाच्य में भी और कर्मवाच्य में, तब जो पहचान है वह यह है। जैसे साथियों सड़क बन रही है, तो सड़क क्या है? निर्जीव है।
राम स्कूल जाता है, राम क्या है, सजीव है, ठीक है। अब दोनों के ही वाक्यों में आप देखेंगे साथियों, इसमें शून्य कारक चिन्ह है, अर्थात कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यह है निर्जीव। तो निर्जीव के साथ में यदि शून्य कारक चिन्ह है तब दोस्तों आप कह देंगे कर्म वाच्य, और सजीव के साथ में यदि शून्य कारक चिन्ह है तो आप वहां पर कह देंगे कर्तवाच्य। इतना सा ही अंतर होता है। अब दोस्तों जरा इनको आप खुद बता दीजिए। मैं स्कूल गया, मैं क्या है, मैं के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। लेख लिखा गया, लेख के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें आप आराम से अंतर कर सकते हैं। मैं स्कूल गया, मैं क्या है दोस्तों, सजीव है, तो वह हो जाएगा साथियों कर्तवाच्य। लेकिन यहां पर लेख लिखा गया, लेख क्या है, निर्जीव है, लेख क्या है, निर्जीव है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा कर्मवाच्य। यह ध्यान रखिएगा, कर्ता निर्जीव है, शून्य कारक चिन्ह है तो दोस्तों कर्मवाच्य, कर्ता यदि सजीव है, शून्य कारक चिन्ह है, तब वह हो जाएगा कर्तवाच्य। जैसे गीत गाया गया, गीत के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन गीत एक निर्जीव चीज है, ठीक है, सजीव नहीं है, वह गीत निर्जीव है, तो इसलिए वह कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा भाववाच्य बचा, उसमें जो सबसे बड़ी पहचान आपको याद रखनी है वह यही है कि उसमें नहीं लगा हुआ होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, यदि आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो देखिए साथियों, आपने दुनिया भर की सारी ट्रिक देखी होंगी, लेकिन कभी आपने जो शुद्धि शब्द होते हैं, मतलब वर्तनी जिसे आप कहते हैं, वर्तनी शुद्धि, उसकी ट्रिक आपने मुझे नहीं लगता कहीं देखी होगी। लेकिन साथियों 4-5 नियम हैं, यदि वो 4-5 नियम आपने सीख लिए तो दुनिया का कोई भी शब्द आप पहचान सकते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। यानी कि वर्तनी शुद्धि की जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों, वो ट्रिक पर आधारित होगी, कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी, और दोस्तों 4-5 पॉइंटों के साथ मैं आपको ऐसी वर्तनी शुद्धि प्रैक्टिस करा दूंगा कि जिंदगी में आप वो भी गलत नहीं करोगे। यदि आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो जो होगी वर्तनी शुद्धि को लेकर के होगी और ट्रिक के साथ होगी दोस्तों। आपने सोचा भी नहीं होगा कि वर्तनी की भी इतनी शानदार ट्रिक हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।